जो जींस पैंट और शर्ट में शपथ लेते हुए आपको जो ये शख्स, ये जो लड़का दिख रहा है, ये वो लड़का है जिसके मंत्री बनने की खबर आज सुबह ही फ्लैश हुई, जिसमें मंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की पैर छूते हुए नजर आए। और उसके बाद जब मीडिया बाइट्स दिया तो मीडिया बाइट्स में कहा कि थोड़ी जल्दी थी, इस कारण से आज कुर्ता भी नहीं सिलवा पाए। आप समझिए, लोग राजनीति में आने के लिए बरसों खपा देते हैं, पूरा पुश्त गुजर जाता है, लेकिन एक विधायक नहीं बन पाते हैं। लेकिन ये उपेंद्र कुशवाहा के लड़के हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के लड़के हैं, जिन्होंने ना तो चुनाव लड़ा, ना ही किसी तरह की कोई पार्टी में जिम्मेवारी ली, और सीधा लिया तो 20 नवंबर को, जहां पर 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ली, और उसी गांधी मैदान की धरती पर आज दीपक प्रकाश ने जाकर जो है, कौन सा मंत्रालय मिला है ये कुछ देर के बाद स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन मंत्री पद की शपथ जो है वो सीधा सीधा उपेंद्र कुशवाहा के लड़के जो है वो जाकर लेते हैं। अब इस खबर को हम लोग किस हिसाब से, किस तरह से दिखाएं? एक तो यह जनरल खबर है कि बस ये खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा के लड़के दीपक प्रकाश जो है बिना विधायक बने, बिना चुनाव लड़े आज जाकर मंत्री बन गए। दूसरी खबर यह भी है कि यही है नेपोटिज्म, परिवारवाद, जो हर पार्टियों में है, हर व्यक्तियों में है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पार्टी का हो, किसी गठबंधन का हो, चाहे एनडीए का हो या इंडिया का हो। सच्चाई यही है कि अपनी विरासत को लोग अपने बेटे, पोते, रिश्तेदार, नाती नतनी, भाजा भतीजा, पोता पोती उसी को देता है। और आज इसी रास्ते पर जो चले थे, जो रामविलास पासवान इसी रास्ते पर चले थे, लेकिन स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा है कि लोकसभा में 5 सीटें दिए, 5 के बजट जीत के चला गया। अब विधानसभा में भी बताइए, इतने सारे 25 में से 19 विधायक जो है वो बना दिए। स्ट्राइक रेट बड़ा जबरदस्त है, लेकिन इस स्ट्राइक रेट में भी एक अच्छी रेट ये है कि उपेंद्र कुशवाहा के लड़के बिना चुनाव लड़े आज मंत्री बन गए। और बिहार के युवा लड़के अब ट्रेन पकड़कर जा रहे हैं पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, चंडीगढ़ काम करने पे। चलिए एक बार फिर से दीपक प्रकाश को बहुत बधाई, क्योंकि ये राजनीति है, और राजनीति में अगर पिता स्ट्रगल करते हैं, पिता मेहनत करते हैं, तो उसका फल बेटे को मिलता है। ये भी एक सच्चाई है। इस चीज को हम लोग भी मानते हैं कि एक पुश्त मेहनत करता है, तभी जाकर दूसरा पुश्त जो है वो उसको भोग करता है। राजनीति में रामविलास पासवान से जब परिवारवाद पर सवाल किया गया था, अपने भाई पशुपतिनाथ पारस को ही आप क्यों सांसद बनाते हैं, क्यों साथ रखते हैं, क्यों मंत्री बनाते हैं, तो बड़ा ही मार्मिक और तार्किक जवाब भी उन्होंने दिया था। इस जवाब को भी आप सुनते चले जाइए कमेंट करने से पहले, और अपनी राय भर के कमेंट में लिखिएगा भी जरूर कि रामविलास पासवान का जवाब ये था कि जिस वक्त हम अकेले थे, क्योंकि हम दलित परिवार से हैं, उसी तरह से कुशवाहा पिछड़ा परिवार से है, जहां पर ना साथ जात आता है ना भात का जुगाड़ होता है। यानी कि आर्थिक गरीबी तो रहती है दलित महादलित पिछड़ों को, साथ साथ उसके जात भी उस वक्त जब उसके पास भात नहीं रहता है, मतलब कि अर्थ नहीं रहता है, मतलब कि पैसा नहीं रहता है, तो जात भी साथ खड़ा नहीं होता है। उस वक्त में कोई अगर खड़ा होता है तो वो है उसका परिवार, वो है उसकी पत्नी, वो है उसका भाई, वो है उसका भतीजा, वो है उसका बेटा। और उसी बेटा भतीजा के लिए जब दरी, रामविलास पासवान ने कहा था, जब दरी हमारा भाई बिछाएगा तो फिर राजनीति में हक पाने का अधिकार भी मेरे भाई को बनता है। अगर सिर्फ और सिर्फ पैरासूट के तहत अगर हम लोग इसको ला देते तो शायद ये नेपोटिज्म, ये परिवारवाद का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता। लेकिन मेरा भाई वो भाई है जिसने हमारे लिए दरी बिछाया है। जिस वक्त में हमारे लिए कोई झंडा ढोने वाला नहीं था, तो उस वक्त में मेरा भाई जो है वो झंडा ढोता था, वो झंडे लगाया करता था, तब रैलियां होती थी। और आज जब हम सत्ता में आए हैं तो अपने भाई को भी आगे बढ़ाने। बाकी उपेंद्र कुशवाहा के लड़के का जो आज तक लोगों ने, हमने, आपने नाम तक नहीं सुना, पहली बार मीडिया में चर्चा है, पहली बार मीडिया में 10 बजे के सुबह ही उनके लोग तस्वीरें देखे थे। लेकिन सिंपलिसिटी बड़ा लाजवाब था कि सिर्फ जींस और शर्ट, यानी कि दीपक को भी ये पता नहीं था कि आज हम मंत्री पद का शपथ लेंगे या फिर नहीं लेंगे। या उपेंद्र कुशवाहा को पता जरूर होगा, क्योंकि ये जो फाइनल वेटिंग सेटिंग है वो सब उपेंद्र कुशवाहा ने ही बिठाया होगा। लेकिन दीपक प्रकाश को ये बात मालूम भी नहीं थी कि आज मोदी जी के मंच पर, नीतीश कुमार के मंच पर, मंगल पांडे के मंच पर, सम्राट चौधरी के मंच पर, विजय सिन्हा के मंच पर, चिराग पासवान के मंच पर हमारा भी नंबर आएगा। 26वें नंबर पर इनका नाम है, और 26वें नंबर पर यह आज बिहार सरकार में मंत्री बन चुके हैं। चलिए बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय लोकतंत्र।